हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भेटी बुग्याल, तिताली बुग्याल, सीबे नरेल बुग्याल, तो ये तीनों ही हैं आपके यहाँ पर चमोली जनपद में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर थाला, जिम्बाबू, राहली बुग्याल, ये तीनों ही हैं आपके यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। देखो दोस्तों, बुग्यालों से यहाँ पर मान के चलना एक क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, देव दामिनी, छाया गाढ़ और देवभूमि बुग्याल, तो ये तीन हैं आपके उत्तरकाशी में। इसमें देखो ये देव दामिनी काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, इसको याद कर लेना। इसके अलावा ये देवभूमि वाला आप याद कर लेना, ये बन सकता है बिल्कुल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रथी देवता सेम नागराज बाल खिलेश्वर महादेव मंदिर स्थित हैं, तो ये तीनों ही मंदिर हैं आपके यहाँ पर टिहरी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट, रक्षक देवल झाली माली पिनाकेश्वर मंदिर स्थित हैं, तो ये तीन हैं आपके यहाँ पर बागेश्वर जनपद में। देखो, आज मैंने एक ही साथ तीन तीन कवर कर लिए, अच्छे से इनको याद कर लेना, बनते रहते हैं मंदिरों से क्वेश्चंस भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदू धर्म राज पत्रिका किसने निकाली थी, तो दोस्तों ये पत्रिका निकाली गई थी यहाँ पर श्रीदत्त बडोनी जी के द्वारा। विजय नामक पत्रिका प्रकाशन कब और किसने किया। अब देखिए दोस्तों, कब किया पूछ लेंगे। 1929 में किया गया है, नाम है विजय पत्र, और किसके द्वारा, ये है यहाँ पर देवकी नंदन ध्यानी जी। नेक्स्ट, जागृत जनता पत्रिका प्रकाशन हुआ, ये बार बार ये वाला क्वेश्चन बनते रहता है दोस्तों। 1939 में है इसका प्रकाशन वर्ष, हल्द्वानी से निकाला गया था पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा। आगे चलो। साप्ताहिक देवभूमि पत्रिका प्रकाशन किसने किया। अब देखो, किसने किया पूछ लेंगे, राम प्रसाद बहुगुणा जी। कब किया पूछ लेंगे, 1952। और ये कहाँ से निकलता था पूछ लेंगे, ऐसा आंसर हो जाएगा नंदप्रयाग। आगे चलते हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत हुई, पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी, तो देख लीजिए आप। ये दोस्तों 2009 में होती है, और ये जो पुरस्कार है आपका, ये दिया जाता है शिक्षण के क्षेत्र में। याद कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि किस क्षेत्र में मिलता है शैलेश मटियानी पुरस्कार। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मटियानी जी से थोड़े बहुत क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि बन जाते हैं काफ़ी बार। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे, जन्म कब हुआ, तो ये होता है यहाँ पर 1931 में। जनपद है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यार बताओ इनका मूल नाम। ये शायद लेटेस्ट ही 1-1.5 साल पहले किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो इनका मूल नाम है आपका रमेश चंद्र। अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट, एक पत्रिका से जुड़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है दोस्तों, विकल्प पत्रिका। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा आपका शैलेश मटियानी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मटियानी जी की जब भी बात आएगी, देखो मैक्सिमम टाइम्स तो आप मान के चलना इनसे निकल के आएंगी एग्जाम्स में रचनाएं, तो इनकी थोड़ी सी रचनाओं को हम यहाँ पर कवर करने की करते हैं कोशिश। देखो, सबसे पहले अलग से लिख लेना, ये है यहाँ पर निबंध संग्रह। दो इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार बनते रहते हैं, एक का नाम है यहाँ पर कभी कभार, और दूसरा है यहाँ पर दोस्तों कागज की नाव। बार बार बनते रहते हैं दोनों क्वेश्चन, ये भी नोट कर लेना आप। ये कभी कभार और कागज की नाव, ये दोनों ही है आपके क्या, निबंध संग्रह। इसके अलावा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ मटियानी जी का प्रथम उपन्यास कौन सा था, आंसर कर देना सीधे सीधे, बोरी बल्ली से बोरी बंदर तक। बार बार बनते रहता है, ये है इनका यहाँ पर प्रथम उपन्यास। अब मैं अन्य अगर कुछ उपन्यासों की बात करूं जो डायरेक्टली बन सकते हैं एग्जाम में, देखो काफ़ी बार पूछते रहते हैं इनसे। एक है यहाँ पर राम कली, ये सभी उपन्यास हैं, इनको उपन्यास की तरीके से आप याद करना। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मुठभेड़, ये भी बनता है बहुत बार। इसके अलावा देखो, एक है यहाँ पर चौथी मुट्ठी, ये भी रिपीटेड है, बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर कबूतर खाना। नेक्स्ट हम उपन्यास की बात, देखो 2 से 3 और कवर कर लेते हैं उपन्यास। एक है यहाँ पर भागे हुए लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर इनका एक मुठ सरसों,
ये भी पूछा गया है ऑलरेडी। और लास्ट अगर इम्पोर्टेंट हम बात कर लेंगे, एक है यहाँ पर सूरज की किरण। सूरज की किरण के आगे से लगा लो उगते सूरज की किरण, ये भी आप यहाँ पर याद कर लेना, कभी भी बन सकता है। चलिए चलते हैं आगे। फिलहाल नेक्स्ट, पथ उत्तरांचल पुस्तक के लेखक बिल्कुल बन सकती है। देखो 3 यहाँ पर पुस्तक ली है, ये तीनों शायद अभी बनी नहीं है लेकिन बन सकती हैं बिल्कुल। तो पथ उत्तरांचल के हैं आपके राजेश मोहन उप्रेती जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मुक्तेश्वर लेबोरेटरी पुस्तक, इसके लेखक हैं आपके कृष्णानंद जोशी जी। नेक्स्ट, अल्मोडियाना पुस्तक के लेखक, तो ये है आपके डॉक्टर अजय सिंह रावत जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा और लोक भाषा क्या थी? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दोस्तों, राजभाषा पूछ लेंगे तो ये होगी आपकी संस्कृत, और लोक भाषा पूछ लेंगे तब आंसर करना है आपने पाली। यहीं पर इस कंफ्यूजन को क्रिएट जो भी है इसे कर लो आप क्लियर, अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना यहाँ पर कवर। आगे चलो, उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये होती है दोस्तों 1944 में। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 4 धामों की ऊंचाई भी ले ली है, इसका क्रम भी आ सकता है, तो मेरे हिसाब से तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेना, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। पहला, केदारनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये है यहाँ पर 3584 मीटर। सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछ लेंगे कौन सा धाम है, आंसर कर देना केदारनाथ। नेक्स्ट, बद्रीनाथ धाम की समुद्र तल से ऊंचाई, ये है 3133 मीटर। नेक्स्ट, गंगोत्री की ऊंचाई पूछेंगे, ये है आपकी 3048, और यमुनोत्री की है आपकी 3235 मीटर। तो देखो इस प्रकार से आप अगर इसमें क्रम लगा लोगे, सबसे पहले आएगा आपका क्या है यहाँ पर, नंबर 1 हो गया आपका केदारनाथ, नंबर 2 हो जाएगा आपका यमुनोत्री, 3rd में हो जाएगा बद्रीनाथ, 4th में हो जाएगा गंगोत्री। यानी देखो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर पूछ लेंगे, ये होगा आपका गंगोत्री, और सर्वाधिक हो जाएगा आपका केदारनाथ। आगे चलो, नरेंद्र नगर में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना हुई, तो ये होती है आपकी 38 में। और यहाँ पर सभी को पता होगा, यहाँ पर न्यायाधीश किसको बनाया जाता है, ये है यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील, तो ये है यहाँ पर बैजनाथ झील, बनी है आपकी गोमती नदी पर। और पूछ लेंगे जब कब इसका यहाँ पर उद्घाटन कह सकते हो, या फिर कब बनकर ये पूर्ण हुई है, तब आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 2016 में। क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, याद कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के समय गढ़वाल में कुल परगने थे, तो देखो गढ़वाल क्षेत्र की तरफ से परगने पूछ लेंगे, आंसर होगा आपका 11। और यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र की तरफ से पूछ लेंगे, आंसर होगा 19। बनते हैं, देखो आंकड़े याद कर लेना, अच्छा है क्वेश्चन। आगे चलो, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय हुआ था? तो ये था यहाँ पर खस के टाइम पर। आगे चलो, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने गढ़वाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो देख लीजिए आप, ये रघुवंश महाकाव्य के यहाँ पर रचनाकार हैं आपके महाकवि कालिदास जी, और यहाँ पर गढ़वाल के लिए जो इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, ये यहाँ पर गौरी गुरु। घुमा सकते हैं क्वेश्चन को, ये भी याद कर लो किस में बोला गया है, ये है यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य में। आगे चलो, कत्यूरी शासन काल में राज परिवार की रक्षा करने वाले को क्या बोला जाता था? तो ये बोलते थे यहाँ पर महाप्रतिहार। नेक्स्ट, कत्यूरी राजाओं से सोने का सिंहासन किसने छीना? तो ये छीना गया है आपका अजय पाल के द्वारा। नेक्स्ट, अजय पाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर कब स्थानांतरित की गई? तो दोस्तों ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ हो गई है गड़बड़। तो देखो ये यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा होना चाहिए था। देखो ये जो 1512 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? देखो 1512 में यहाँ पर डायरेक्टली आप ये समझ लो कि 1512 में देवलगढ़ को यहाँ पर राजधानी कब बनाया था अजय पाल ने, ऐसा पूछेंगे तो आंसर कर देना 1512। और इसी में अगर ऐसा पूछ लेंगे कि ये जो राजधानी है देवलगढ़ से अगर पूछ लेंगे हाँ ये श्रीनगर कब ले गया, तब आपने आंसर करना है 1517। दोबारा से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। अजय पाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ को कब बनाया गया पूछेंगे 1512,
और देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की गई है? ये कब करी है आपकी 1517 में। दोनों क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेना कवर। आगे चलो नेक्स्ट, पवार शासन में प्रचलित शब्द औताली था। शब्दावलियों से बिल्कुल अब क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये है राजस्व कर। नेक्स्ट, लखन देव की मुद्राओं में किस भाषा का प्रयोग होता था? तो ये होता था यहाँ पर नागरी। देखो ये ऐसे यहाँ पर भाषा तो नहीं, ये लिपि आना चाहिए था, तो ये है आपका नागरी, और ये यहाँ पर किसकी बनी होती थी? ये थी यहाँ पर तांबे की। आगे चलो, बलभद्र शाह से पहले किस शासक ने शाह की उपाधि धारण की थी? तो देखो दोस्तों माना गया है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो ये यहाँ पर किसने की थी? कल्याण शाह के द्वारा। किस शासक ने अपने शासन काल में सत्ता अपने मंत्रियों को सौंप दी थी? बन सकता है क्वेश्चन। तो ये किसने करी थी? कल्याण शाह के द्वारा। नेक्स्ट, रुद्रचंद का सेनापति पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया था? तो देखो ये मारा गया था आपका ग्वालदम के युद्ध में, और ये युद्ध कब होता है? 1581 में। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? ये था आपका रुद्रचंद का। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी थी? तो देख लिया अभी हमने ऊपर, क्या ये जो ग्वालदम का युद्ध था, तो ये है आपका रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य। अब इसमें क्या है? रुद्रचंद का सेनापति मारा गया है, तो यहाँ पर विजय किसकी हुई है? ये हुई है यहाँ पर बलभद्र शाह की, और इसने अपने आप को किसकी उपाधि दे दी है? बहादुर शाह की। तो ये युद्ध यही है, ग्वालदम का युद्ध। आगे चलो, केहर दास एवं श्याम दास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके दरबार में थे? जैसे क्वेश्चन बार बार बनता है कि चैतू और माणकू को किसने आश्रय दिया, वहाँ आंसर क्या होता है हमारा? सुदर्शन शाह। वैसे ही ये भी बन सकता है, तो ये किसके दरबार में थे दोनों? फतेहपति शाह के। नेक्स्ट, किसने फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की है? तो यहाँ पर फतेहपति शाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की है, मतीराम जी के द्वारा। नेक्स्ट, टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? तो ये होता है 1823 में। बाकी ये है आपका सुदर्शन शाह का कार्यकाल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये सभासार ग्रंथ लिखा गया है यहाँ पर सुदर्शन शाह के द्वारा ब्रज भाषा में, और कितने खंडों में? 7 खंडों में। ये 7 भी याद कर लेना, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे चलो, सुदर्शन शाह को दृढ़ वचन वाला शासक किसने बोला? तो ये बोला गया है कवि भजन राय के द्वारा। बाकी देखो दोस्तों, दाता ज्ञाता सूरमा भी बोला गया है सुदर्शन शाह को, किसके द्वारा? अजब राम के द्वारा। बाकी टिहरी की आम जनता क्या बोलती थी यहाँ पर? बोलांदा बद्रीस। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेना। बोलांदा बद्रीस भी सुदर्शन शाह जी का ही नाम रहा है। नेक्स्ट, न वकील न दलील किसके काल को कहते थे? तो ये था यहाँ पर कमिश्नर विलियम ट्रेल। नेक्स्ट, अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला किस कमिश्नर द्वारा खोली गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आपका कमिश्नर लूसिंगटन, और कब खोली गई है पूछेंगे? 1841 में। नेक्स्ट, कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारत के किसी भी भाग में नहीं देखा, यह कथन किसने बोला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कथन से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। तो ये था यहाँ पर लॉर्ड कैम्पबेल के द्वारा बोला गया है, किसके लिए? महाराजा कीर्ति शाह के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रमत नामक पत्र के संपादक थे, तो ये कौन थे आपके? श्रीदेव सुमन जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शांति सुरक्षा एक्ट किस राजा के समय बना? आई होप इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये है यहाँ पर मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट, पंवार शासन में बांस और रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को क्या बोला जाता था? तो ये बोलते थे यहाँ पर रुड़िया। बढ़िया है क्वेश्चन, याद कर लेना इसको भी। आगे चलो, कृषि आमदनी बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो देखो कब हुई है ये योजना? 21 जनवरी 2004। सिर्फ 2004 भी याद करोगे काम चल जाएगा। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है किसान चैनल योजना भी। इसका मतलब क्या है कि ये किसान चैनल योजना भी आई है आपकी वर्ष
4 में। दोनों क्वेश्चन आप याद कर लेना इसमें। आगे चलो, अब मैंने यहाँ पर कुछ मेले लिए हैं, अच्छे से याद कर लेना आप। देखो, पहला है यहाँ पर काश्तकार मेला, महामृत्युंजय मेला, बोरी मेला और हिमालय महोत्सव। तो ये चारों ही लगते हैं आपके चमोली जनपद में। नेक्स्ट, माघ मेला, इसके अलावा नागराज देवता मेला, सेलकू महोत्सव, लोसर मेला, इसी में पूछ सकते हैं महा मेला। तो ये 5 लगेंगे उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट, जुमली महोत्सव का आयोजन, इसी के साथ पुष्कर नाग मेला, बेरी नाग मेला, हाटकेश्वर उत्सव, इसके अलावा एक है आपका हिल जात्रा महोत्सव। नेक्स्ट जाओगे, एक है यहाँ पर मिलबू फेक। अब थोड़ा सा देखो, मैं आपको ये मिलबू फेक क्या है, ये है आपका एक प्रकार का उत्सव। इसकी थीम पूछ लेंगे, विषय किस पर आधारित है, ये है आपका कृषि पर आधारित। और ये सभी उत्सव लगते हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर समूह किस जनपद में है, तो ये है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद। प्रॉपर जगह चले जाओगे द्वारा हाट। आगे चलो, नेक्स्ट, राज्य का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर कहाँ खोला गया, तो ये है आपका देहरादून जनपद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी देहरादून में। और कब से है, 1960 में। नेक्स्ट आगे, अब देखो दोस्तों, ये वीडियो हो चुका है एंड। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।